नमस्ते भाई और बहनों, आप सबको मेरा प्रणाम। मैं संगीता जोशी बोल रही हूँ। आज मैं आपको चौथे अध्याय का महात्म्य सुनाने जा रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुनना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और अब मैं सुना रही हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तमसे श्री गुरुवे नमो। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्या मोक्ष मूलम गुरु कृपा। श्री भगवान बोले, हे लक्ष्मी, जो पुरुष श्री गीता जी का पाठ करते हैं, इनके साथ छुए से अदम देह से छूटकर विवेक को प्राप्त होते हैं। तब लक्ष्मी जी पूछती है, हे महाराज जी, गीता जी के पाठ करने वाले के साथ छूकर कोई जीव मुक्त हुआ भी है? तब श्री भगवान जी ने कहा, हे लक्ष्मी, तुमको मुक्त हुए की एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, तू श्रवण कर। भगीरथी गंगा जी के तट पर श्री काशी जी नगर है। वहाँ पर एक वैष्णव रहता था। वह श्री गंगा जी में स्नान कर श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ किया करता था और उस साधु के पास तपस्या ही धन था। माया का जंजाल कुछ नहीं था। एक दिन वह साधु वन में गया। वहाँ बेरी के 2 वृक्ष थे। वह साधु उनकी छाया में बैठ गया और बैठते ही उसको निद्रा आ गई। एक बेरी से उसके पांव लगे और दूसरी बेरी के साथ सिर लग गया। वे दोनों आपस में कांपकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उनके पत्ते सूख गए। परमेश्वर के करने से दोनों बेरियां ब्राह्मण के घर पुत्रियां हुई। हे लक्ष्मी, बड़े उग्र पुण्यों से मनुष्य देह मिलती है। फिर ब्राह्मण के घर जन्मी उन दोनों लड़कियों ने तपस्या करनी आरंभ की। जब वे दोनों बड़ी हुई, तब उनके माता पिता ने कहा, पुत्रियों, हम तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं। तब उन दोनों ने माता पिता से कहा, हम विवाह नहीं करना। उनको अपने पिछले जन्म की खबर थी। उन्होंने कहा, हमारे मन में एक कामना है, यदि परमेश्वर वह पूर्ण करे तब बहुत भली बात है। उनके मन में यही था कि वह साधु जिसके स्पर्श करने से हमें अधम देह से छूटकर यह देह मिली है, वह मिले। इतना विचार कर उन दोनों कन्याओं ने माता पिता से तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा मांगी। तब माता पिता ने तीर्थ यात्रा की आज्ञा दी। तब उन दोनों कन्याओं ने माता पिता की चरण वंदन करके गमन किया। तीर्थ यात्रा करती करती बनारस में पहुंची। वहां जाकर देखा, वह तपस्वी बैठा है, जिसकी कृपा से वे बेरी की देह से छूटी हैं। तब दोनों कन्याओं ने दंडवत प्रणाम किया, चरण वंदना करके विनय की, हे संत जी, तुम धन्य हो, तुमने हमको कृतार्थ किया है। अब उस तपस्वी ने पूछा, तुम कौन हो? मैं तो तुमको नहीं पहचानता। तब कन्याओं ने कहा, हम आपको पहचानती हैं। हम पिछले जन्म में बेरियों की योनि में थी। आप एक दिन वन में आए, आपको बहुत धूप लगी थी। तब आप बेरियों की छाया तले आ बैठे। लांबासन होने से एक बेरी को आपके चरण लगे, दूसरी को सिर लगा। उसी समय हम बेरी की देह से मुक्त हुए। अब ब्राह्मण के घर जन्म लिया है। हम ब्राह्मणी हैं। बड़ी खुशी है, तुम्हारी कृपा से हमारी गति हुई है। तब तपस्वी जी ने कहा, मुझे इस बात की खबर नहीं थी। अब तुम आज्ञा करो, तुम्हारी क्या सेवा करें? तुम ब्रह्म रूप उत्तम जन्म श्री सत्यनारायण का मुख हो। तब कन्याओं ने कहा, हमको श्री गीता जी के चौथे अध्याय का फल दान करो, जिसको पाकर हम सुखी होवें। तब उस तपस्वी ने चौथे अध्याय के
चौथे अध्याय के पाठ का फल दिया। देते ही उनको कहा, तुम आवागमन से छूट जाओ। इतना कहते ही आकाश से विमान आए और उन दोनों ने देवदेही पाकर बैकुंठ को गमन किया। फिर तपस्वी ने कहा, मैंने नहीं जाना था कि श्री गीता जी के चौथे अध्याय का ऐसा महात्म्य है। तब वह मन, वचन व कर्म से नित्य प्रति पाठ करने लगा। तब श्री सत्यनारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, ये चौथे अध्याय का महात्म्य है जो तुमने सुना है। बोलो सत्यनारायण भगवान जी की जय। बोलो राधे कृष्ण भगवान जी की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव।